नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आज एक प्रश्न लिख कर दिया था कि इस कलियुग में गुरु किसको बनाएं, गुरु कैसे ढूंढें। हमारे भूषण जी ने लिख के दिया था, है ना। देखिए, गुरु हमें बनाने की आवश्यकता नहीं। गुरु के लिए स्वयं को थोड़ा सा हल्का सा पात्र बनाएं अपने आप को। थोड़ी सी भी पात्रता हमारे पास अगर आ जाती है तो गुरु अपने आप ही हमारा कल्याण करने के लिए चलकर आता है। गुरु ढूंढने की आवश्यकता नहीं, गुरु तो चलकर आता है। आज तक पौराणिक इतिहास में कभी भी किसी को गुरु ढूंढने पर प्राप्त नहीं हुआ। हर किसी को गुरु स्वयं आकर के मिला है। चाहे आप प्रहलाद जी की कथा सुने तो नारद जी स्वयं चलकर गए हैं। ध्रुव जी की कथा सुने तो गुरु चलकर गए हैं। गुरु तो चलकर आता, क्यों? गुरु जानता है कि सुपात्र शिष्य कहाँ पर हैं। प्रस्थान करें। भोले बाबा की झांकी आप भीतर ले जा सकते हैं। तो गुरु इतना अंतर्यामी होता है कि वो शिष्य को ढूंढता हुआ स्वयं चला आता है। थोड़ी सी पात्रता आप अपने अंदर जागृत कराइए। सत्संग के माध्यम से, उत्तम कर्म के माध्यम से गुरु अपने आप ही मिल जाएगा आपको। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण का बड़ा सुंदर जीवन है। आगे चलकर भगवान ने पांडवों के राजसूय यज्ञ को पूर्ण किया। देखिए, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। उस यज्ञ में सर्वप्रथम पूजनीय भगवान श्री कृष्ण बने। जरासंध का वध कराया था भगवान ने भीमसेन के हाथों। जरासंध का पुत्र था सहदेव। वो स्वयं सभा में खड़े होकर कहता है कि इस सभा में सबसे पहले पूजनीय यदि कोई है तो श्री कृष्ण है। उसी सभा में शिशुपाल बैठा है। शिशुपाल ने भगवान का विरोध किया। भगवान की सगी बुआ का लड़का है शिशुपाल। समाज में जब आप आगे प्रगति की ओर चलो ना, सबसे पहले शायद आपके पैर को खींचने वाले आपके घर का आसपास का कोई व्यक्ति होता है। कई बार हमारी प्रगति में रुकावट कुछ लोग अपने आसपास के लोग होते हैं। प्रयास करना कि हर किसी से सम व्यवहार बना के आगे चलना। भरी सभा में खड़े होकर शिशुपाल ने भगवान का विरोध किया और 100 गालियां दी। शिशुपाल की मां को भगवान ने वचन दिया था कि मैं तुम्हारे पुत्र के 100 अपराधों को क्षमा करूंगा। ठाकुर की इस कथा से समझना होगा कि अपने परिवार के बड़े से बड़े अपराधों को, यानी कि गलतियों को भी क्षमा करने की आदत डालिए। तब परिवार बनेगा, तब परिवार चलेगा। लेकिन इतने ज्यादा भी आप क्षमाशील न बनिए कि पानी आपके सर से ऊपर से गुजर जाए। शिशुपाल रोज भगवान को गालियां देता था। समाज में जहां भी देखता भगवान को भद्दी गालियों से भगवान का अपमान करता। हर रोज जिस सभा में भी शिशुपाल और श्री कृष्ण मिलते, उस सभा में भगवान की बदनामी इसने करनी ही करनी थी। हर सभा में कहता है तो चोर है, एक ग्वाला है। लेकिन भगवान ने उसकी अनगिनत गालियों को, अनगिनत अपमानों को सहा और पचाते गए भगवान। बस केवल बुआ को वचन दिया था कि एक साथ अगर ये 100 अपराध करेगा तो क्षमा कर दूंगा, लेकिन 101 अपराध करेगा क्षमा नहीं करूंगा। आज इसने हद कर दी। भरी सभा में भगवान को 100 गालियां दी तो भगवान ने कहा बस भैया, अब यहां पर ब्रेक देना, इसके बाद तुम्हारी भलाई नहीं होगी। लेकिन आज तो मानो कि इसके मस्तक पर काल नाच रहा था। 101 गालियां दी और भगवान ने खड़े होकर सुदर्शन के द्वारा शिशुपाल का मस्तक भेद कर दिया और उसके प्राण जाकर भगवान श्री कृष्ण में समाहित हो गए। पांडवों का राजसूय यज्ञ भगवान ने अपने हाथों से संपादन किया, पूर्ण किया। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना, पांडवों के इस यज्ञ के बाद पांडवों के जीवन में कोई अच्छी घटना न घटी। इसी यज्ञ के बाद ही पांडवों को वनवास मिला। इसी यज्ञ के बाद ही पांडवों को जुआ में हारना पड़ा।
और इसी यज्ञ के बाद ही पांडवों की पत्नी द्रौपदी भरी सभा में नग्न होना पड़ा उसको। तो लोगों ने पूछा कि यज्ञ करने के बाद जब दर दर की ठोकरें खानी थी पांडवों को, तो यज्ञ का फल क्या प्राप्त हुआ? बोलो जय श्री कृष्ण। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप सभी? यज्ञ के बाद जब इस प्रकार का कष्ट भोगना था पांडवों को, राजसूय जैसे विशाल यज्ञ को करने के बाद भी पांडवों को राजधानी से धक्का मारकर निकाल दिया कौरवों ने, जुए में हार गए भरी सभा में। तो बताइए महाराज, यज्ञ का फल क्या मिला पांडवों को? तो वहां पर वेदव्यास ने जवाब देते हुए कहा कि पांडवों ने जो यज्ञ किया था, उस यज्ञ में जो धन का प्रयोग किया था, पांडवों का वो अपना धन नहीं था, वो धन किसी से कर लेकर उस यज्ञ में प्रयोग किया गया था। राजसूय यज्ञ में पांडवों ने अच्छे और बुरे दोनों ही प्रकार के राजाओं से कर लिया था। जब गलत प्रकार का धन आपके जीवन में आता है, तो उस धन के द्वारा किया गया जो पुण्य फल है जगत के लिए कल्याणकारक हो सकता है, या जिसका धन है उसके लिए कल्याणकारक हो सकता है, लेकिन आपके लिए कल्याणकारक नहीं हो सकता। इसलिए जब भी कोई यज्ञ इत्यादि करें, उस यज्ञ में अनुष्ठान में प्रयोग में लाए जाने वाला जो धन है, वो धन हमेशा शुद्ध होना चाहिए। उसका संशोधन करके ही यज्ञ आदि कार्य में लगाना चाहिए। उसी यज्ञ में एक घटना और घटी। द्रौपदी ने ऐसी भाषा बोली जो भाषा बोलनी नहीं चाहिए। अपने देवर के लिए द्रौपदी ने कहा कि ये अंधे का बेटा अंधा ही तो होगा। जीवन में हमेशा वाणी का प्रयोग सही प्रकार से संभल के कीजिए। शास्त्र कहते हैं कि ये रसना ही इंसान को सिंहासन चढ़ाती है और रसना ही इंसान को नरक ले जाती है। और जिसने अपनी रसना को जीत लिया, शास्त्र कहते हैं जिते सर्वम जिते रसे, जितम सर्वे जिते रसे, यानी कि जिसने अपनी वाणी को जीत लिया उसने सारी दुनिया को जीत लिया। इसलिए वाणी को सही प्रकार से प्रयोग कीजिए। वाणी का ही प्रभाव था कि पांडवों को आज दर दर की ठोकरें खानी पड़ी, और वाणी का ही प्रभाव था कि मां सीता का हरण भी हुआ तो वाणी के कारण ही हुआ। मालूम है ना? श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में मां सीता कहती है लक्ष्मण से, जब मां सीता कहती है कि जाओ तुम्हारे बड़े भैया बुला रहे हैं, लगता है कि काफी कष्ट में हैं, तो लखनलाल जी कहते हैं कि मां, जिनके एक इशारे से महाकाल भी भयभीत होता है, उनको कोई भय कैसे हो सकता है? तो वहां पर मां सीता कहती हैं, अच्छा तुम भी अपने बड़े भाई भरत की तरह निकले, तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि राम को मारकर तुम मुझ पर शासन करोगे लक्ष्मण, ये तुम्हारा दुस्वप्न है। जब मां सीता ने ऐसे शब्द बोले, जिस देवर ने अपनी भाभी के प्रति केवल मां का भाव रखा, भाभी के चरणों की पूजा की, उस देवर के प्रति अगर ऐसे शब्द बोलोगे महाराज, वो शब्द लौट कर आएंगे। और इस कदर लौटे कि मां सीता का हरण उसी शब्द की वजह से हुआ। इसलिए हमेशा परिवार में शब्दों को चुन चुन करके प्रयोग करना। शब्द लौट कर आपके पास आते हैं, शब्द कभी व्यर्थ नहीं जाते। शब्दों को अक्षर ब्रह्म कहा है। एक लड़का विदेश में गया पढ़ने के लिए, तो कोई अमेरिकन लड़की उसे पसंद आई, शादी करके घर लेकर आया। अब जब अमेरिकन लड़की आई है घर में, तो हिंदी सीखने का प्रयास कर रही है लड़की। घर में सासू माँ है, एक नौकरानी थी घर में। तो बातों बातों में सासू माँ ने नौकरानी को डांटते हुए कहा, गधी कहेंगी। क्या कहा? गधी कहेंगी। शब्द अच्छे नहीं थे, लेकिन वो अंग्रेजन बहू जो थी उसने सुन लिया। तो शाम को पति आया, बोली कि ये गधी क्या होता है? तो पति ने कहा, किसने कहा? बोली वो नौकरानी को डांटती हुई माँ कह रही थी कि गधी कहेंगी। लेकिन अब उसका कोमल दिमाग है, तो उसके पति को लगा कि इसको सही प्रकार से समझा दूं। तो बोली गधी का मतलब होता है मोटी तगड़ी। अब सही सही अर्थ लगाना पड़ेगा।
अगर अपनी पत्नी को ऐसी उल्टी सीधी बातें पढ़ाएंगे तो बाद में खतरा हो सकता है। बोले गधी का मतलब होता है मोटी तगड़ी। तो अंग्रेजन बहुत सीख गई कि गधी का मतलब होता है मोटी तगड़ी। अब वो नौकरानी थोड़ी मोटी सी थी, 2-4 दिन में उसकी छुट्टी कर दी तो एक दुबली पतली नौकरानी और ले आए। आज फिर से जो है सासू माँ ने देखा कि नौकरानी ने गलती कर दी तो डांटते हुए कहा उल्लू की पट्टी। अब उल्लू की पट्टी बोला तो अंग्रेजन बहू ने सुन लिया। शाम को पति आया, सुनो जी ये उल्लू की पट्टी का मतलब क्या होता है? पति बोला किसने कहा? माँ ने कहा। कहा हाँ माँ ने कहा। तो उसको समझाना है, उसकी कोमल बुद्धि में गलत प्रभाव न पड़े। तो पति ने कहा कि उल्लू की पट्टी का मतलब होता है दुबली पतली, क्योंकि नौकरानी थोड़ी पतली सी थी तो उसका मतलब होता है दुबली पतली। अब अंग्रेजन बहू ने रट लिया कि गधी का मतलब होता मोटी तकड़ी और उल्लू की पट्टी का मतलब होता है दुबली पतली। दिमाग तेज था, रट लिया। 15 दिन के बाद सासू माँ बीमार पड़ गई। अब बीमार पड़ गई तो हॉस्पिटल में चली गई। अब सासू माँ हॉस्पिटल में हो और बहू रानी मिलने न जाए, कैसे हो सकता है? बहू रानी गई हॉस्पिटल में मिलने के लिए। जब दूर से अपनी सासू माँ को देखा तो रोती हुई दौड़ी दौड़ी जाकर बोली सासू माँ पहले आप कितनी गधी थी, अब बिल्कुल उल्लू की पट्टी हो गई है। पहले आप कितनी गधी थी। अगर आप शब्दों को सही प्रकार से प्रयोग नहीं करोगे, उस शब्द लौटकर कहीं न कहीं से आपके पास पहुंचने वाले हैं। रामायण चाहे महाभारत, दोनों का ही मूल कारण है शब्द। भगवान ने अगर वाणी दिया है तो वाणी में सरस्वती का वास होता है। वाणी में सरस्वती का वास होता है। कभी कभी तो आपने जैसा शब्द बोला ना, वो शब्द जाकर लग जाता है। शब्द हमेशा सही प्रयोग करें, ये रामायण और महाभारत की कथा हमें समझाती है। भगवान ने पांडवों का राजसूय यज्ञ किया। यहाँ से 2 अर्थ हमें समझना होगा। पहला अर्थ, वाणी का सही प्रयोग करें। दूसरी बात, कोई भी पुण्य कर्म में धन लगाएं, धन लगाने से पहले चिंतन करें कि हम जो धन लगा रहे हैं वो क्या सही धन है। नहीं तो उस धन का शोधन करके, दशांश दान करके, गौदान करके तब उस धन को पूजा में लगाना चाहिए। काफ़ी विज्ञ समाज के लोग बैठे हैं, तभी हमारे यहाँ कर्मकांड पद्धति में ये नियम है कि कोई भी काम करने से पहले पंडित जी गोदान कराते हैं, ताकि गोदान करके धन की शुद्धि हो जाए, तब जाकर उस धन के द्वारा धर्म का कार्य किया जाए। गोदान हर कर्मकांड में पहले करना होता है। शादी ब्याह करो तो वहां पर गोदान है। कोई भी कर्मकांड में गोदान करने से धन की शुद्धि होती है, यह विवेचन किया गया। भगवान का बड़ा सुंदर जीवन चरित्र है। भगवान के बड़े प्रिय मित्र हैं जिनका नाम है सुदामा। मैं सुदामा चरित्र में प्रवेश करने से पहले एक बार जो परिवार की वंशावली है, मैं वंशावली का नाम स्मरण करना चाहूँगा, क्योंकि अब हमारी कथा का विश्राम की ओर हम बढ़ रहे हैं आगे। तो इस कथा में जो हमारे पूर्वज हैं उनका भी स्मरण करना मुझे अच्छा लगेगा। व्यास गद्दी से कुछ हमारे जो पूर्वज हैं वर्तमान में भले ही पंचभौतिक देह में नहीं हैं, लेकिन मैंने व्यास गद्दी से ऐसा चिंतन किया है कि इस क्षेत्र में, इस पंडाल क्षेत्र में कहीं न कहीं से आपके पूर्वजों का यहाँ पर मूर्तिमान निवास हुआ है, ऐसा मैंने अनुभव किया। और मेरे साथ 2-4 जनों ने और लोगों ने भी अनुभव किया। मैं कुछ वंशावली पाठ करना चाहूँगा ताकि उन पूर्वजों का स्मरण किया जाए, उनका आशीर्वाद यजमान परिवार को प्राप्त हो। सर्वश्री नरुमल भगवान दास मनोहर तारा बालकृष्ण मुक्ता ठोकरिया सुंदर सेड़ा जिरीमल, उस परंपरा में आगे चलकर 2 संतानों का जन्म होता है, प्रभुदयाल जी और संतलाल जी। प्रभुदयाल की वंशावली में आगे वंश बढ़ता है, उसमें 2 संतानों का जन्म होता है, सवाईयामल और शंभुमल। शंभुमल के घर में 5 संतानों का जन्म होता है, रामकरण दास, कपूरचंद जी, केशोराम जी, लखपत राय जी, जय किशन जी। इसमें हम पहले कपूरचंद जी के वंशावली का पाठ करते हैं। कपूरचंद जी के वंश में मनीराम जी, उनके घर में 3 पुत्र चंद्रभान, शीशपाल, मुकेश जी।
चंद्रभान के वंश में 2 पुत्र नितिन और जतिन जी, शिषपाल के वंश में अर्चित जी, मुकेश जी के वंश में संचित और अक्षित जी, और अर्चित के वंश में जाकर आगे जाकर रेहन, चंद्रभान के वंश में नितिन और जतिन के वंश परंपरा में जितिन के यहाँ जाकर सोहम और स्नेह, और जतिन के वंश में अरबन। एक कपूरचंद जी की वंशावली हुई। दूसरी वंशावली है केशोराम जी की। उनके वंश में ज्योति प्रसाद जी, रोशन और सुनील 2 पुत्र, और रोशन जी के यहाँ हर्ष, सुनील जी के यहाँ 2 पुत्र तनिष्क और अक्षित। तीसरा है जय किशन। जय किशन जी की वंश परंपरा है। उनके यहाँ 2 पुत्रों का जन्म होता है, सुभाष और कमल। सुभाष जी के 2 पुत्र हैं, राहुल और अमन। अमन जी के यहाँ अभी अभी वीरांश नाम के बाल गोपाल ने जन्म लिया है। एक बार जोरदार तालियों के साथ बाल गोपाल का स्वागत करें। और जय किशन जी के पुत्रों में से कमल के घर में ऋतिक का जन्म होता है। अब लखपत राय जी की वंशावली में आगे चलकर निरंजन, रमेश, नरेश, राजेश और विनोद, और इनके यहाँ अलग अलग सबके यहाँ पुत्र हैं, क्षितिज, रजत, राजन, साहिल और शुभम। अब आइए रामकरण दास जी की वंशावली, जो कि हमारे जजमान की वंशावली है। रामकरण दास जी की वंशावली में 2 पुत्रों का जन्म होता है, बालकिशन दास जी और रामेश्वर दास जी। बालकिशन दास जी की ओर आइए। बालकिशन दास जी के यहाँ 4 पुत्रों का जन्म होता है, सुभाष, भूषण जी, सुरेंद्र जी और पवन जी। सुभाष जी के यहाँ सौरभ और आरव नाम के संतान हैं। भूषण जी के 2 पुत्र हैं, गौरव और वैभव। वैभव के यहाँ पुत्र है, उसका नाम है जीवांश। सुरेंद्र के यहाँ 2 पुत्र हुए हैं, आदित्य और अभिषेक। और पवन जी के यहाँ पुत्र हैं, उसका नाम है शुभम। अब आइए हमारा जो जजमान परिवार है उसकी जो दूसरी नाड़ी है वहाँ है श्री रामेश्वर दास जी। श्री रामेश्वर दास जी के यहाँ 2 पुत्र हैं, श्री देवी दयाल जी और अशोक जी। देवी दयाल जी के वंश में 2 पुत्र हैं, दीपांशु और प्रशांत जी, और अशोक जी के 2 पुत्र हैं, संचित और सार्थक। इस प्रकार नरुमल वंश परिवार परंपरा उज्जवल धवल परंपरा है। बहुत ही निष्ठावान और संस्कार संपन्न परिवार है। एक बार इस उज्जवल परिवार के लिए हम सभी करतल ध्वनि से स्वागत करें और अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बहुत छोटी अवस्था में ही देवी दयाल जी और अशोक जी को पिताजी का वियोग सहना पड़ा। जिस समय अशोक जी केवल 17 कुछ वर्ष के थे और देवी दयाल जी 20 वर्ष के थे, तब से लेकर लगातार संघर्ष करके और कठिन परिश्रम करके और माताजी के कुशल नेतृत्व में, माताजी के कुशल वात्सल्य में अपनी 2 बहनों का विवाह या बहनों के परिवार के साथ अपने रीत के अनुसार अपना कर्तव्य निर्वहन करते हुए दोनों भाइयों ने अपना आनंदमय जीवन जीते हुए आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं कि आज सारे परिवार को संग्रहित करके भगवान का ये पावन आयोजन, भगवान की पावन कथा केवल अपने लिए नहीं पूरे परिवार के लिए मंगल हो, ये संकल्प लेकर आयोजन किया है। इन दोनों भाइयों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। अब आइए हम प्रवेश करते हैं सुदामा प्रसंग में। सुदामा जी महाराज भगवान के अतिशय प्रिय मित्र हैं, गुरुकुल में साथ में पढ़े हैं। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, हे आंखो जो श्याम का दर्शन किया करे, है शीस वो जो चरणों में वंदन किया करे, कि बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। हीरे मोती से नहीं शोभा है हाथ की, है हाथ वो जो नाथ का पूजन किया करे। कि मर कर भी अमर नाम है उस जीव का जग में, मर कर भी अमर नाम
उस जीव का जग में, प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे। मुख सोना नहीं लगता राम बिना, 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 मुख सोना नहीं लगता राम बिना। चाहे लख लख बात बढ़ाइए, चाहे लख लख बात बढ़ाइए, मुख सोना नहीं लगता राम बिना, मुख सोना नहीं लगता राम बिना। शिवरात्रि है और भगवान शंकर को राम का नाम बहुत प्यारा है। एक बार अगर राम राम कह दिया जाए, भोले बाबा कैलाश छोड़कर आ जाते हैं। इसलिए आइए जरा राम का नाम गान करें, दोनों हाथों को खोल के जरा। जय हो सुन नहीं प्रभु की कथा बिना, कान सुन नहीं प्रभु की कथा बिना, कान सुन नहीं प्रभु की कथा बिना। चाहे लख लख, चाहे लख लख, चाहे लख लख कुंडला पाइए, चाहे लख लख कुंडला पाइए, मुख सोना नहीं लगता राम बिना, मुख सोना नहीं लगता राम बिना। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। संकट मोचन जय हनुमान, ओ संकट मोचन जय हनुमान, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। संकट मोचन जय हनुमान, संकट मोचन जय हनुमान, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। तक
सोने नहीं लगते सेवा बिना, हाथ 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 सोने नहीं लगते सेवा बिना। चाहे लख लख, जय हो। चाहे लख लख, जय जय। चाहे लख लख मुंदरा पाइए, चाहे लख लख मुंदरा पाइए, चाहे लख लख मुंदरा पाइए, चाहे लख लख मुंदरा पाइए। मुख सोना नहीं लगता राम बिना, मुख सोना नहीं लगता राम बिना। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। पग सोन नहीं सत्संग जाए बिना, पग सोने नहीं सत्संग जाए बिना, पग सोने नहीं, पग जय हो। सोने नहीं, पग सोने नहीं, पग सोने नहीं, पग सोने नहीं सत्संग जाए बिना, पग सोने नहीं सत्संग जाए बिना, पग सोने नहीं सत्संग जाए बिना, ओ पग सोने नहीं सत्संग जाए बिना। चाहे चाहे जय हो। चाहे जग सारा घुम आइए, ओ चाहे जग सारा घूम आइए, मुख सोना नहीं लगता राम बिना, मुख सोना नहीं लगता राम बिना, मुख सोना नहीं लगता राम बिना, मुख सोना नहीं लगता राम बिना। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सकल भुवन मध्ये निर्धनास्तेऽपि धन्या, निवसति हृदयेषां श्रीहरेर्भक्तिरेका। भगवान का बड़ा प्यारा भक्त है, बहुत प्यारा। इसका नाम है सुदामा। कभी किसी के पास मांगने के लिए नहीं जाता, भगवान के भरोसे अपना समय व्यतीत कर रहा है। जो मिला आकाश वृत्ति में उसी के द्वारा अपना गुजारा चला रहा है। लेकिन गरीबी की एक अंतिम सीमा हो गई। गरीबी की अंतिम सीमा पे पहुंच गए बेचारे सुदामा जी महाराज। प्रकांड विद्वान, प्रकांड वेदनिष्ठ कर्मकांडी ब्राह्मण, लेकिन फिर भी गरीबी ने पीछा नहीं छोड़ा। आज भोजन करने के लिए बैठे हैं तो सामने पत्नी ने केवल एक गिलास पानी रखा, हाथ जोड़कर बैठी सुशीला। सुदामा जी बोले, क्यों प्रिय, क्या आज ठाकुर जी को भोग नहीं लगा? सुशीला बोली, नाथ 4 दिन से मैं भी भूखी हूं और मेरे बच्चे भी भूखे हैं। वे सुनना था तो सुदामा जी महाराज को बहुत गहरा धक्का लगा। केवल एक गिलास पानी पीकर ब्राह्मण बैठ गया, लेकिन सुशीला से रहा नहीं गया। घर तो घर की लक्ष्मी को चलाना पड़ता है महाराज। तुम्हारा व्यापार अच्छा नहीं चल रहा, तुम्हारा काम धंधा अच्छा नहीं चल रहा, ये कहकर तुम बच सकते हो, लेकिन घर चलाने वाली गृहिणी को मालूम है कि घर में खर्चा कितने हैं। नाथ कब तक काम चलेगा ऐसे? हम दोनों भूखे मर जाएं ये तो ठीक है, लेकिन क्या हम अपने स्वाभिमान में बच्चों को भी भूखा मार दें? और आप ही तो कहा करते थे कि द्वारिकाधीश आपके बाल सखा हैं। एक बार आप द्वारिकाधीश के पास जाते क्यों नहीं? सुशीला,
तू चाहती है कि मैं इन गरीबी के दिनों में अपने मित्र के पास मांगने के लिए जाऊं। मैं मित्र के पास मांगने के लिए नहीं जाऊंगा। तो सुशीला बोली कि मैंने कब कहा कि आप मांगने जाइए। अब केवल एक बार भगवान के दरवाजे तक जाइए। कहने की जरूरत नहीं, आना ही बहुत है। इस दर पे तेरा शीश झुकाना ही बहुत है। वो खुद ही तेरे मुश्किल को आसान करेगा। जो तू नहीं कर पाया वो तेरा भगवान करेगा। लेकिन एक बार उसके चौखट में जाके शीश झुकाना ये जरूरी है। एक बार आप जाइए। इतना जब कहा सुशीला ने, तो आज सुदामा जी का मन हुआ कि मैं चलूं। लेकिन सुशीला मित्र के घर में कभी खाली नहीं जाते, और हमारे घर में तो दाना भी नहीं है। तब सुशीला ने कहा कि मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज। मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज। परमार्थ के कारण मोहिन आवे लाज। मैं अपने लिए नहीं मांगूंगी, लेकिन परमात्मा के लिए मांगूंगी, परमार्थ के लिए मांगूंगी। ऐसा सोचकर सुशीला आज 4 ब्राह्मणियों के घर में गई। वो ब्राह्मणियां भी गरीब थी। अलग अलग घर से अलग अलग चावल के कण मांगकर, 4 मुट्ठी चावल के कण मांगकर लेके आई सुशीला। लाकर ब्राह्मण के उत्तरीय वस्त्र में बांधकर कहा कि ये ले जाकर द्वारिकाधीश को देना और मेरी ओर से संदेश देना। क्या संदेश है सुशीला तेरी ओर से? बस इतना कह देना द्वारिकाधीश से, 1 मास में पाक दो, 2 एकादशी होय। मेरे घर गोपाल जी सदा एकादशी होय। बस इतना कह देना कि 1 महीने में 2 पक्ष होते हैं और 2 ही एकादशियां होती हैं। लेकिन हे गोपाल जी, इस सुशीला के घर में तो 30 के 30 दिन एकादशी के बीतते हैं। मांगने की जरूरत नहीं है। इतना संदेशा कह देना भाभी की ओर से। यूं कहकर सुदामा जी महाराज निकल पड़े। यूं कहकर निकल पड़े कि मेरा एक साथी है, मेरा एक दोस्त है। प्यारा साथी है, बड़ा प्यारा साथी है। दुखियों का दुख हरने वाला सच्चा साथी है। प्यारा साथी है, बड़ा प्यारा साथी है। दुखियों का दुख हरने वाला सच्चा साथी है। मेरा एक साथी है, बड़ा ही भोला भाला है। मेरा एक साथी है, बड़ा ही भोला भाला है। मिले ना उस जैसा, वो सबसे निराला है। मिले ना उस जैसा, वो सबसे निराला है। जब जब दिल उदास होता है, जब जब दिल उदास होता है। मेरा मुरली वाला मेरे पास होता है। मेरा एक साथी है, बड़ा ही भोला भाला है। मेरा एक साथी है।
जब तक रहा अकेला बड़ा दुख पाया मैं। जब जब दुख ने घेरा तो घबराया मैं। कि सारी दुनिया में कन्हैया का सहारा है। कि सारी दुनिया में कन्हैया का सहारा है। मिले ना उस जैसा वो सबसे निराला है। मिले ना उस जैसा वो सबसे निराला है। तो जब जब दिल उदास होता है। तो जब जब दिल उदास होता है। मेरा मुरली वाला मेरे पास होता है। मेरा एक साथी है बड़ा ही भोला भाला है। मेरा एक साथी है। सब कुछ बदल गया है उसके आने से। हिम्मत आ गई उसके ही समझाने से। सब कुछ बदल गया है उसके आने से। हिम्मत आ गई उसके ही समझाने से। फंसा मैं जब जब भी उसी ने संभाला है। फंसा मैं जब जब भी उसी ने संभाला है। मिले ना उस जैसा ये सबसे निराला है। मिले ना उस जैसा वो सबसे निराला है। वो जब जब दिल उदास होता है। ओ जब जब दिल उदास होता है। मेरा मुरली वाला मेरे पास होता है। मेरा एक साथी है बड़ा ही भोला भाला है। मेरा एक साथी है। नई नई पहचान बदल गई रिश्ते में। बनवारी मेरा सौदा पट गया सस्ते में। ओ नई नई पहचान बदल गई रिश्ते में। बनवारी मेरा सौदा पट गया सस्ते में। गिरा मैं जब जब भी उसी ने संभाला है। गिरा मैं जब जब भी उसी ने संभाला है। मिले ना उस जैसा वो सबसे निराला है। मिले ना उस जैसा वो सबसे निराला है। वो जब जब दिल उदास होता है। ओ जब जब दिल उदास होता है। मेरा मुरली वाला मेरे पास होता है। मेरा एक साथी है बड़ा ही भोला भाला है। मेरा एक साथी है बड़ा ही भोला भाला है। मिले ना उस जैसा वो सबसे निराला है। मिले ना उस जैसा वो सबसे निराला है। वो जब जब दिल उदास होता है। जब जब दिल उदास होता है। मेरा मुरली वाला मेरे साथ
प्रिय मित्र से मिलने के लिए। आभ्यंतर स्तर में तो कृष्ण से अलग थे ही नहीं सुदामा, लेकिन बाह्य स्तर में अपने प्रिय प्रभु से मिलने के लिए निकल पड़े 4 मुट्ठी चावल के कण लेकर। कई दिनों से भूखे थे तो मूर्छित होकर गिर पड़े धरती पर। भगवान को खबर लगी तो भगवान ने गरुड़ जी को भेजा कि गरुड़ जी जाओ, जाकर मेरे सुदामा को लेकर आओ। गरुड़ जी गए और धरती के साथ यानी कि भूमि के साथ ही उठाकर उस मूर्छित सुदामा को उठाकर द्वारिका के द्वार पे लेके आए। जब मूर्छा टूटी, सामने विशाल राजप्रासाद थे। द्वारपाल सामने खड़े थे। द्वारपालों से कहा, भैया ये कौन सी नगरी है? बोले, बाबा ये द्वारिका नगरी है। भैया जाकर कह दो कन्हैया से कि उसका मित्र मिलने के लिए आया है, उसका बचपन का यार मिलने के लिए आया है। द्वारपालों ने नख से लेकर सिख तक देखा। ऐसा फटेहाल नर कंकाल ब्राह्मण कैसे द्वारिकाधीश का मित्र हो सकता है? लेकिन ब्राह्मण कभी झूठ नहीं बोलते, कहीं ऐसा न हो कि मित्र अवश्य होगा। तो वहां से द्वारपाल दौड़े दौड़े द्वारिकाधीश के पास पहुंचे। द्वारिकाधीश की जय हो। क्या बात है द्वारपाल नाथ, एक अत्यंत गरीब नर कंकाल ब्राह्मण आया है। किसी से पगान झगातन पे प्रभु जाने को आए बसे निज ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी अरु पाए उपान की नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल देह देख रहो वसुधाभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। अरे द्वारपाल वो अपना नाम क्या बताता है? द्वारपाल बोले, प्रभु कहता है उसका नाम सुदामा है। क्या मेरा सुदामा आया है? अरे रुक्मिणी मेरा सुदामा आया है। अरे सत्यभामा मेरा सुदामा आया है। भगवान अपने पर्यंक से कूद पड़े, भागे 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 दौड़े दौड़े गए। जाकर अंतिम द्वार में जाकर भगवान ने सुदामा को प्रगाढ़ आलिंगन किया और कंठ से लगाया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। द्वारिकाधीश की जय हो। बड़े आदर से, बड़े भाव से, प्रेमाश्रु से नहलाते हुए अपने प्रिय मित्र सुदामा को, अतिथि ब्राह्मण को बड़े आदर से लेकर आए। लाकर जिस आसन पे भगवान विराजमान थे उसी आसन पे लाकर भगवान ने सुदामा जी को बिठाया। नीचे बिठा दो, नीचे नीचे बड़े प्रेम से बिठाया। 2 आसन लगाइएगा। और भगवान ने रुक्मिणी से इशारा करके कहा, रुक्मिणी जाओ जाकर जल पात्र लाओ। जीवन में पहली बार भगवान ने रुक्मिणी को आज्ञा दी। नहीं तो आज तक रुक्मिणी को भगवान ने कभी आज्ञा दी नहीं किसी काम के लिए। रुक्मिणी को लगा कि और कोई सेवक सेविकाएं काम कर लेंगे। रुक्मिणी थोड़ी देर तक खड़ी रही तो भगवान ने तिरछी नजर से देखा। अरे रुक्मिणी मैंने तुमसे कहा कि जलपात्र लाओ तो गई क्यों नहीं? रुक्मिणी दौड़ी दौड़ी गई, जाकर बड़े प्रेम से जलपात्र ले आई। भगवान नीचे बैठे और नीचे बैठकर ब्राह्मण के चरण प्रक्षालन करने लगे। ऐसे बेहाल विवाइन सो मग कंटक जाल महापग जोए। हाय महा दुख पायो सखा तुम आए तैन किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सो पग धोए।
कि देखो रे पहली बार, हो देखो रे पहली बार श्याम प्रभु जी भर कर रोए। दीन सुदामा के प्रभु ने असवन से पग धोए। दीन सुदामा के प्रभु ने असवन से पग धोए। देखो रे पहली बार, देखो रे पहली बार श्याम प्रभु जी भर कर रोए। दीन सुदामा के प्रभु ने असवन से पग धोए। ओ दीन सुदामा के प्रभु ने असवन से पग धोए। सुदामा अति निर्धन था, वस्त्र फटे थे दुर्बल तन था। वस्त्र फटे थे दुर्बल तन था। कष्टों से व्याकुल जीवन था, मगर सहारा एक मोहन था। कष्टों से व्याकुल जीवन था, मगर सहारा एक मोहन था। चले सुदामा, चले सुदामा मित्र से मिलने चिंता में खोए। दीन सुदामा के प्रभु ने असवन से पग धोए। दीन सुदामा के प्रभु ने असवन से पग धोए। द्वारिकाधीश के द्वार पे आए। द्वारिकाधीश के द्वार पे आए। भेंट को चावल साथ मिलाए। भेंट को चावल साथ मिलाए। जब नाम सुदामा अर्ज कराई, प्रभु मन प्रीति उमड़ अति आई। नाम सुदामा अर्ज कराई, प्रभु मन प्रीत उमड़ अति आई। दौड़ के आए, जय हो। दौड़ के आए, गले लगाए, प्रेम से नैन भिगोए। दीन सुदामा के प्रभु ने असवन से पग धोए। दीन सुदामा के प्रभु ने असवन से पग धोए। दीन सुदामा के प्रभु ने असवन से पग धोए। असवन से पग धोए। असवन से पग धोए। बड़े आदर से कन्हैया ने बिठाया सुदामा जी महाराज को अपने ही गद्दी पर। भैया इतने दिनों तक तुम आए क्यों नहीं? लाला तेरा कोई पता थोड़ी था। कोई कहता वृंदावन में है और कोई कहता मथुरा में है, कोई कहता द्वारिका में है, मुझे तो नहीं मालूम। वो तो तेरी भाभी ने बताया कि तू द्वारिका में रहता है। अच्छा मेरी भाभी कैसी है? शर्माए सुदामा जी महाराज, बोले बड़ी अच्छी है। मेरी भाभी का नाम क्या है? बोले सुशीला। अच्छा भैया तुम्हारी शादी हुई, तुमने मुझे बुलाया नहीं? तो सुदामा जी बोले कि बुला तो लेता लाला, लेकिन तेरा कोई पता था नहीं ना। अच्छा लाला तू बता तेरी शादी हुई कि नहीं? लाला बोले भैया शादी नहीं, शादियां कहो। अच्छा लाला तूने बड़ी शादियां करी, मुझे एक भी शादी में नहीं बुलाया। कन्हैया बोले बाबा ये सारी शादियां जो है ना इत्तेफाक से हो गई। बोले इत्तेफाक से कोई शादियां होती हैं लाला? कन्हैया बोले बाबा ये सब अरेंज मैरिज नहीं है, सबकी सब लव मैरिज है। बस प्रस्ताव देती गई और ब्लैकमेल करती रही कि तुम अगर शादी नहीं करोगे तो मैं जान दे दूंगी। क्या करूं मैं?
सबसे करना पड़ गया बाबा। अच्छा तो लाला फिर मुझे मेरी भाभीयों से मिला। कन्हैया बोले तेरे सामने खड़ी तो है सब ये, पंजाबी बाग से लेकर पीरागढ़ी तक। अच्छा लाला ये सब तेरी पत्नियां हैं सब? तो कन्हैया बोले पत्नियां ही नहीं है, ये तुमसे आशीर्वाद लेने के लिए खड़ी हैं सब, देखो अब सबको आशीर्वाद दिलाऊंगा मैं। अब तो महाराज अब विचार कर लीजिए, 16,108 लाइन लगा के आई हैं आशीर्वाद देने के लिए। यहाँ मंच में जब 20 आती हैं तो मेरे हाथ वैसे दर्द होने लगते हैं, और 16,108 विचार कर लो। रुक्मिणी जी आई, बाबा प्रणाम करती हूँ। बाबा ने कहा अखंड सौभाग्यवती भवा। सत्यभामा आई, बाबा प्रणाम करती हूँ, अखंड सौभाग्यवती भवा। जाम्बवती आई, बाबा प्रणाम करती हूँ, अखंड सौभाग्यवती भवा। कालिंदी आई, बाबा प्रणाम करती हूँ, अखंड सौभाग्यवती भवा। मित्रविंदा आई, बाबा प्रणाम करती हूँ, अखंड सौभाग्यवती भवा। नागनजीती आई, बाबा प्रणाम करती हूँ, अखंड सौभाग्यवती भवा। सत्या आई, बाबा प्रणाम करती हूँ, अखंड सौभाग्यवती भवा। लक्ष्मणा आई, बाबा प्रणाम करती हूँ, अखंड सौभाग्यवती भवा। रोहिणी आई, बाबा प्रणाम करती हूँ, अखंड सौभाग्यवती भवा। 400 नंबर की आई, बाबा प्रणाम करती हूँ, अखंड सौभाग्यवती भवा। 1000 नंबर की आई, बोली बाबा प्रणाम करती हूँ। बाबा के मुख से आगे का अखंड शब्द गायब हो गया। कितना बोले बाबा बेचारे, बोले सौभाग्यवती भवा। जब 1200 नंबर की आई, बोले बाबा प्रणाम करती हूँ, सौभाग्यवती भवा। जैसे 2000 नंबर की आई तो बाबा के मुख से सौभाग्य शब्द भी गायब हो गए। बोले बाबा, जैसे 5000 नंबर की आई महाराज, तो बाबा ने कहा वहीं दरवाजे से भव, वहीं से जाओ। लाला की ओर देखकर बोले बाबा, अरे लाला, पोरबंदर से यहां आने में इतना श्रम नहीं हुआ जितना श्रम तेरी बीवियों को आशीर्वाद देने में हो रहा है। ऐसा है लाला, ये सारा आशीर्वाद तो इकट्ठा मेरे से ले ले, आराम से बाद में डिस्ट्रीब्यूट कर दियो, मेरे वश में नहीं है। बाबा ने भूरी भूरी आशीर्वाद दिया, बहुत आशीष दिया अपने प्रिय प्रभु को। देखो भक्तों में यही आनंद है, भक्त केवल भगवान की का भजन नहीं करता, बल्कि समय आ जाए तो भगवान को आशीर्वाद भी भक्त ही देता है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बाबा ने कहा लाला तू जुग जुग जीता रहा, तेरा यश तेरा वैभव दिग दिगंत तक फैलता रहे, जब तक सूरज चांद रहे कन्हैया तेरा नाम जगत में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा रहे। तेरी लीला तेरी महिमा गाकर तेरे सारे भक्त आनंदित हों, गदगद हों, और जो तेरे दर्शन करें लाला उसकी सारी कामनाएं सिद्ध हों। कन्हैया ने जब सुदामा जी को तिलक किया था ना, सुदामा के भाग्य में श्री क्षय लिखा था, विधाता ने श्री क्षय लिखा था। केवल शब्द को फेर दिया, यक्षः स्त्री कर दिया, यानी कि मैं अपने सुदामा को इतनी दौलत देता हूं जितनी दौलत यक्ष यानी कि कुबेर के पास नहीं है, उससे भी ज्यादा दौलत आज मैं अपने सुदामा को देता हूं। अंतिम में कन्हैया ने कहा भैया मेरी भाभी इतनी अच्छी है तो मेरे लिए कुछ उपहार तो भेजा होगा। तो बाबा छुपाने लगे, लेकिन कन्हैया से कोई छुप सकता है क्या? धीरे से हाथ लेकर पोटली खींच ली। जैसे पोटली खोली महाराज, खोलना था, उस पोटली में तो अमृतमय चावल के कण थे। कन्हैया ने एक अंजल में लिया, एक मुट्ठी में लिया और संकल्प दिया, संकल्प किया कि धरती पर जितनी दौलत है, जितना साम्राज्य है, आज मैं अपने सुदामा को प्रदान करता हूं। दूसरी मुट्ठी ली और संकल्प लिया कि स्वर्ग में जितनी दौलत है वो मैं अपने सुदामा को प्रदान करता हूं। लेकिन जैसे तीसरी मुट्ठी खाने की तैयारी करनी थी, सामने मां लक्ष्मी खड़ी थी, रुक्मिणी आकर हाथ पकड़ लिया कन्हैया का, बोली नाथ अगर आप तीसरी मुट्ठी भी खाओगे तो हम कहां जाएंगे, वैकुंठ भी लुट जाएगा। भगवान ने सुदामा को बहुत कुछ दिया लेकिन प्रत्यक्ष में नहीं दिया। दाता तेरे दरबार में ये अजब जलवागिरी देखी, दाता तेरे दरबार में ये अजब जलवागिरी देखी, देते किसी को न देखा पर सबकी झोली भरी देखी। आज सुदामा जी महाराज को माला माल कर दिया, प्रत्यक्ष में
कुछ देते हुए नहीं दिखे। 4 दिन के बाद सुदामा जी महाराज लौट कर गए अपनी सुदामापुरी में। भगवान ने विश्वकर्मा को, विधाता को आज्ञा दी, मेरे सुदामा की नगरी को द्वारिका से भी उत्तम नगरी बनाना। जो साम्राज्य द्वारिका में है उससे भी 100 गुना ज्यादा साम्राज्य मेरे सुदामा की पुरी में भर देना। और कहा जाता है कि भगवान द्वारिका में तो कम रहते थे, लेकिन रुक्मिणी के साथ अधिकतर सुदामापुरी में ही रहते थे। कभी आप पोरबंदर घूमने जाना, आज भी भगवान का बड़ा प्यारा मंदिर है, कृष्ण सुदामा का बहुत सुंदर मंदिर है। भगवान ने एक सामान्य ब्राह्मण को, जो कि अयाचक ब्राह्मण था, उसे सर्वस्व देकर मालामाल कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कालांतर में गोपियों को 100 वर्ष का वियोग था श्री कृष्ण से। ये श्राप था श्री राम नाम के गोप का। 100 वर्ष के बाद कुरुक्षेत्र में गोपियों को भगवान के दर्शन हुए। सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र स्नान करना चाहिए, चंद्र ग्रहण में गंगा स्नान करना चाहिए। बहुत बड़ा पुण्य कहा गया है। ये भी महान पर्व है ग्रहण का। वहां पर गोपियों को भगवान के दर्शन हुए। वसुदेव महाराज के यज्ञ का प्रसंग सुनाया गया। वेदों के द्वारा भगवान की स्तुति हुई और स्कंद को यहां पर विश्राम दिया गया। अगले स्कंद में यदुवंशियों को ब्राह्मणों ने श्राप दिया। जीवन में कभी भी संतजन, गुरुजन या श्रेष्ठ जनों का अपमान नहीं करना चाहिए, उनके साथ मजाक नहीं करना चाहिए। मजाक आप अपने बराबरी के लोगों से करना, बड़े लोगों से कभी मजाक मत करना। कई ऐसे वैसे शब्द निकल गए तो कहीं लेने के देने पड़ सकते हैं। आज इन्होंने ब्राह्मणों का परिहास किया, उपहास किया, ऋषियों का उपहास किया, तो श्राप दिया कि हे यदुवंशी कुमारों, हे सांब, तेरे पेट से मुसल उत्पन्न होगा और ये मुसल ही यदुवंशियों के सर्वनाश का कारण होगा। सांब के पेट से मुसल उत्पन्न हुआ। रगड़ रगड़ के उन्होंने फेंक दिया सागर में एक बड़ा गहरा सूत्र। यदि आपसे कोई गलती हो जाए, अपराध हो जाए, उस अपराध को जाकर अपने बड़े लोगों को, गुरुजनों को, माता पिता को बताओ, ताकि उस गलती का परिमार्जन हो, उसका प्रायश्चित्त हो। इन्होंने बताया नहीं, स्वयं ही निपटने का प्रयास करते रहे। उस मुसल को रगड़ रगड़ के सागर में फेंक दिया और परिणाम ही हुआ कि वहां से ऐरन नाम का एक वनस्पति उत्पन्न हुआ। उस वनस्पति से मदिरा बनाने लगे और मदिरा बनाकर यदुवंशी कुमार पीने लगे और मदिरा पीकर आपस में लड़कर मरने लगे। सुनो मेरे भाई बंधुओं, भगवान तो दुनिया के घरों के झगड़े को शांत करने आए थे। दुनिया के झगड़े को शांत किया, लेकिन भगवान के घर में ही आग लग गया। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ये सूत्र याद रखना मेरे भाई बंधुओं। सब कुछ करके दुनिया से जाऊंगा, सब सारा सिस्टम मिलाकर दुनिया से जाऊंगा, ऐसा मानकर मत चलिए। जितनी भूमिका आपको निभानी है उतनी निभाइए। समय आने पर छुट्टी लीजिए, व्यर्थ में फालतू माथापच्ची मत कीजिए। कुछ लोग ऐसे हैं दुनिया में कि सारे काम संपादन करके ही अधूरा काम बगैर छोड़े काम पूरे करके जाऊंगा, ऐसा सोचकर जी रहे हैं, गलत जी रहे हैं। भगवान ने सोचा अब इस दुनिया में मेरे लिए जगह नहीं है। भगवान वहां से निकले, प्रवास खंड में गए, पीपल के वृक्ष के नीचे सानंद विश्राम करने लगे। वही समय था उद्धव जी महाराज भगवान के पास पहुंचे। पूछा, प्रभु आपके अपने सगे बच्चे लड़कर मर रहे हैं और आपको किसी प्रकार का विषाद नहीं है? तब भगवान ने वहां पर बहुत सुंदर अवधूत उपाख्यान सुनाकर विरक्ति का मार्ग बताया। इसी को भागवत तत्व उपदेश कहा है। जो उपदेश मैं आपको विगत 7 दिनों में सुना रहा हूं, ये भगवान ने उद्धव जी को सुनाया। भगवान ने कहा कि मेरी मस्ती का कारण यह है कि मैं सर्वत्र समता रखता हूं, मैं किसी चीज में आसक्त नहीं हूं, यानी कि अनुरक्त नहीं हूं। मैंने एक दिन कहा था, श्री कृष्ण का जीवन दर्पण का जीवन है। दर्पण में स्वागत हर किसी का है, लेकिन संग्रह किसी का नहीं है। दर्पण समझते हैं ना, आईना। आईने में स्वागत हर किसी का है। इंसान जाए तो आईना स्वागत करेगा, पुरुष जाए तो आईना स्वागत करेगा, स्त्री जाए तो आईना स्वागत करेगा,
खूबसूरत जाए तो आईना स्वागत करेगा और बदसूरत जाए तो आईना स्वागत करेगा। हर किसी का स्वागत है आईने के जीवन में, लेकिन आईने के जीवन में किसी का संग्रह नहीं है। और वही जीवन श्री कृष्ण का है। स्वागत सारे संसार के प्राणियों का है, लेकिन संग्रह किसी का भी नहीं। और यही योगी का जीवन होना चाहिए, यही विरक्त जीवन होना चाहिए। आप और हमारा जीवन भी अगर योगमय नहीं होगा तो मुक्ति की कल्पना नहीं कर सकते। दुनिया में हर किसी का स्वागत करना मेरे भाई बंधुओं, लेकिन संग्रह किसी का नहीं करना। ये सिद्धांत भगवान ने उद्धव जी को बताया। देवताओं ने स्तुति की, बलभद्र को आज्ञा दी। भगवान बलभद्र प्रथम ही भगवान के दिव्य वैकुंठ की ओर महाप्रयाण करते हैं। अपनी सारी गोपियों को और सारी पटरानियों को, अपनी माँ लक्ष्मी को भगवान ने अपने वक्ष में श्रीवत्स चिन्ह में स्थापित किया। सारी शक्तियों को अपने भीतर समाहित करके एक रूप निकालकर भागवत जी में स्थापित किया। उद्धव जी से कहा, हे उद्धव, आज के बाद मैं एक रूप में भागवत जी में विराजमान रहूंगा। आपके सामने जो भागवत जी हैं ये प्रत्यक्ष भगवान का ही दिव्य विग्रह है। भगवान तब से कलिकाल के प्राणियों की रक्षा के लिए भागवत के भीतर प्रवेश करके हम सभी का कल्याण करते हैं। स्कंद विश्राम दिया गया। देवताओं ने आकाश से भगवान के ऊपर अनेकों प्रकार के पुष्पों की वृष्टि करी। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। द्वादश स्कंद में कली के धर्म का निरूपण, 4 प्रकार के प्रलय का विवेचन करते हुए सप्तम स्कंद में श्री शुकदेव स्वामी ने परीक्षित से कहा, हे राजन, मैंने तुम जैसा पुण्यात्मा व्यक्तित्व दर्शन नहीं किया। दुनिया में कौन काल है कि तुम्हें मार सके, क्योंकि तुमने तो काल को जीत लिया है। काल को जीतने वाले ऐसे ही महापुरुष कहलाते हैं, जो काल से भयभीत होकर नहीं बल्कि काल से आंखों से आंखें मिलाकर अपने जाने की तैयारी करते हैं, वही काल को जीतते हैं। राजन, तक्षक सर्प आएगा, ब्राह्मण का श्राप है, डसेगा जरूर, लेकिन तुम्हारे पार्थिव तन को डसेगा, तुम्हें नहीं डस सकता। तुम तो निर्लिप्त आत्मा हो, तुम तो सच्चिदानंद विग्रह हो, तुम प्रत्यक्ष कृष्ण बन चुके हो। वही समय था, श्री शुकदेव स्वामी का पूजन किया परीक्षित जी ने, और आसमान में दिव्य विमान लेकर भगवान के पार्षद आए और सानंद पूर्वक शुकदेव स्वामी का पूजन करते हुए महाराजा परीक्षित दिव्य विमान में आरूढ़ होकर भगवान के वैकुंठ की ओर यात्रा करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अंतिम में श्री सूत जी महाराज ने यहाँ पर चरम श्लोक में भागवत जी को उपसंहार किया है। मैं निवेदन करता हूँ आप सभी मेरे साथ साथ इस श्लोक का गान करें। ये भागवत जी का चरम श्लोक है। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनस्, प्रणामो दुःख शमनस्, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनस्, प्रणामो दुःख शमनस्, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनस्, प्रणामो दुःख शमनस्, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। बोलिए भागवत भगवान। भगवान की जय। देखिए, इसका सारांश इतना है कि भगवान के नाम का संकीर्तन करने मात्र से जो भगवान मनुष्य के समस्त पापों का नाश कर देते हैं और सारे दुखों का शमन कर देते हैं, ऐसे भगवान हरि को हम सभी नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। श्री नरोमल गर्ग परिवार की ओर से जो समायोजित एक कथा अनुष्ठान है, आज शिवरात्रि का महान पर्व है। ऐसे पर्व के उपलक्ष्य में हम आज ये कथा इस गर्ग परिवार के लिए
परम मंगल अनुशासन करते हुए व्यास गद्दी से श्रीमान श्रीमती पूनम देवी दयाल जी, श्रीमान श्रीमती उषा अशोक जी गर्ग, इन दोनों भाइयों के मंगल कामना के लिए ये निरंतर प्रगतिशील हों, न केवल भौतिक और आध्यात्मिक जगत में भी प्रगतिशील हों, इनके बच्चे महद गुण वाले हों, इनके अपूर्ण कार्य सारे पूर्ण हो जाएं, और इनके पितर, जैसे मैंने प्रथम दिवस कहा था और चतुर्थ दिवस कहा था, ऐसा मुझे भी अंदाजा हुआ, आज ये सूचना भी मिली मुझे कि परिवार के किसी सदस्य को इनके पूर्वजों के दर्शन भी हुए। तो इनके पूर्वज तो वैसे भी मुक्ति के पथ पे लग चुके हैं। जिसके परिवार में ऐसे बच्चे हों, उनके पूर्वज, उनके पिता माता, उनके पिता पितामह कभी भी अधोगति को नहीं जा सकते। व्यास गद्दी से परम पिता परमात्मा से पुनः पुनः ये निवेदन और प्रार्थना कि इस वंश के समस्त पितरों को भगवान स्वर्ग में, वैकुंठ में, गोलोक में, दिव्य साकेत धाम में निवास दें। ये हमारी हार्दिक शुभाशय हैं। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि हमने कथा का समय भी ये चुना, कल स्वर्गीय श्री रामेश्वर दास जी की पुण्यतिथि भी है। कल उनकी पुण्यतिथि है और पुण्यतिथि के पर्व पर कल हम सभी भागवत जी के होम में, हवन में, पूर्णाहुति में सम्मिलित होंगे। और जितने भी श्रोता हैं, जो परिवार के कुटुंबी जन, भ्रातृ बंधु वर्ग हैं, और भी जो श्रोता हैं, जो आसपास के रसिक श्रोता हैं, आप सबको भी वही पुण्य फल प्राप्त हो जो पुण्य फल गर्ग परिवार को प्राप्त हुआ है। क्योंकि ये वो दर है जिस दर में इतना भंडार है कि युगों युगों तक लुटाता रहे भगवान, तो भी ये दर खाली होने वाला नहीं है। जो परम कल्याण गर्ग परिवार का हुआ है, वही कल्याण सब परिवार का हो जो श्रोता बनकर यहाँ पर आए हैं। कुछ लोग 1 दिन के लिए आए हो, कुछ लोग 4 दिन के लिए आए हो, और कुछ लोग 7वें दिन के लिए आए हो। मैं तो कहता हूँ कि कोई अगर 1 घंटे के लिए भी आया है, उसका भी परम कल्याण हो, उसकी भी महत कल्याण हो, उसका भी जीवन आनंदमय हो। व्यास गद्दी से यही शुभकामनाएं हैं। और सबसे ज़्यादा शुभकामनाएं तो मैं अपने ब्राह्मणों को देना चाहूँगा, जिन्होंने सुबह 6 बजे से लेकर रात्रि को 8 बजे तक लगातार भागवत जी के मूल पाठ के पारायण के द्वारा प्रत्येक शब्द शब्द परमात्मा को अर्पण करके वो प्रसादी पितरों को समर्पित किया है। इन सभी ब्राह्मणों के लिए और हमारे सभी संगीतज्ञ बंधुओं के लिए व्यास गद्दी से बहुत बहुत आशीष, बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ में, क्योंकि यहाँ पर नाम, सबका नाम तो लेना संभव नहीं लगता, लेकिन जो भी यहाँ पर छोटी से लेकर बड़ी सेवा में संलग्न हैं, ये सभी सेवक भगवान के पार्षद हैं। आप सबका बहुत सौभाग्य है, चाहे मैं माइक वाले की बात कहूँ, चाहे कैमरे वाले की बात कहूँ, चाहे किसी भी सेवा में संलग्न हो, लाइट में या सजावट में या प्रसादी में या भंडारे में, किसी भी सेवा में संलग्न हो, आपने येन केन प्रकारेण अतिथि सेवा करके मेरे नारायण की सेवा की है। इसलिए आप सबका परम मंगल हो, आप सबके जीवन में आनंद महोत्सव सदा सर्वदा बढ़ता रहे और आपके जीवन में ऐसे ही आनंद की घड़ियाँ आती रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कथा के अंतिम में होली के 2-4 पद गाता हूँ। अब क्योंकि फागुन का महीना है और बाबा श्याम का समय है ना, और आज शिवरात्रि है, और आज तो हमारे भोले बाबा भी फागुन के रंग में रंग जाते हैं। तो ऐसे में हम क्यों पीछे हटें, तो कुछ फागुन के रंग में हम रंगे। मैं निवेदन करूंगा, जो 4-5 घंटे से बैठे हैं, पैरों में दर्द होगा, टांगों में दर्द होगा, तो भी खड़े होकर झूम कर नाच कर आज हम होली महोत्सव मनाएंगे। आइए। हे होली खेलनी है, होली खेलनी है, होली खेलनी है आज मेरे नाल वृंदावन रहने वालिया। होली खेलनी है आज तेरे नाल वृंदावन रहने वालिया। होली 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 खेलनी है आज तेरे नाल वृंदावन रहने वालिया। होली खेलनी है आज
तेरे नाल वृंदावन रहन वालिया होली खेलनी है आज तेरे नाल वृंदावन रहन वालिया होली खेलनी है आज तेरे नाल वृंदावन रहन वालिया वृंदावन रहन वालिया बंसरी बजाण वालिया वृंदावन रहन वालिया बंसरी बजाण वालिया होली खेलनी है जय हो। होली खेलनी है जय हो। होली खेलनी है आज तेरे नाल वृंदावन रहन वालिया होली खेलनी है आज तेरे नाल वृंदावन रहन वालिया जय हो। होली है ओ थक गया जग नाल खेल खेल होलिया ओ थक गया जग नाल खेल खेल होलिया थक गया जग नाल खेल खेल होलिया थक गया जग नाल खेल खेल होलिया भर भर रंग दिया गागरनी डोलिया ओ भर भर रंग दिया गागरनी बोलिया भर भर रंग दिया गागरनी डोलिया भर भर रंग दिया गागरनी डोलिया रंग ले गया जय हो। रंग ले गया जय हो। रंग ले गया लालो लाल वृंदावन रहन वालिया रंग ले गया लालो लाल वृंदावन रहन वालिया होली खेलनी है आहो। होली खेलनी है जय हो। होली खेलनी है आज तेरे नाल वृंदावन रहन वालिया होली खेलनी है आज तेरे नाल वृंदावन रहन वालिया रा 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 होली है हो छड़ मुरली हुण फड़ पिच करी ओ छड़ मुरली हुण फड़ पिछ करिवे छड़ मुरली हुण फड़ पिच करी वे छड़ मुरली हुण फड़ पिछ करिवे प्रेम दे रंग विच रंग जग सरवे ओए रंग दे रंग विच रंग जग सरवे प्रेम दे रंग विच रंग जग सरवे प्रेम के रंग विच रंग जग सरवे तू भी हो जा जय हो। तू भी हो जा जय हो। तू भी हो जा लालो लाल वृंदावन रहन वालिया तू भी हो जा लालो लाल वृंदावन रहन वालिया होली खेलनी है जय हो। होली खेलनी है जय हो। होली खेलनी है आज तेरे नाल वृंदावन रहन वालिया होली खेलनी है आज तेरे नाल वृंदावन रहन वालिया रा 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 होली है होली के रसिया की
होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, हे आज बिरज में होरी रे रसिया, होरी 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 रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया। घर घर से ब्रज बनिता आई, घर घर से ब्रज बनिता आई, घर घर से ब्रज बनिता आई, ओ घर घर से ब्रज बनिता आई। कोई श्यामल जय हो, कोई श्यामल कोई गोरी रे रसिया, कोई श्यामल कोई गोरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, होरी 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 रे रसिया, ओ होरी 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 रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया। जय हो, इतते आए कुंवर कन्हाई, ओ इतते आए कुंवर कनाई, इतते आए कुंवर कन्हाई, ओ इतते आए कुंवर कनाई। उतते देखो उतते, जय हो, देखो उतते आई राधा गोरी रे रसिया, ओ उतते आई राधा गोरी रे रसिया, आज बिरज में होरी 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 रे रसिया, होरी रे रसिया मरजोरी रे रसिया, होरी रे रसिया वर जोरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया। बरस का कुंवर कन्हाई, बरस का कुंवर कनाई, कितने बरस गोरी राधे रे रसिया, ओ इतने बरस गौरी राधे रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, हो, 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 होरी रे रा 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 होरी रे। जय हो, होरी खेर रे नंदलाल वृंदावन कुंज गलिन में, होरी खेले है नंदलाल वृंदावन कुंज गलिन में, होरी खेल रहे नंदलाल वृंदावन कुंज गलिन में, होरी खेल रहे नंदलाल वृंदावन कुंज गलिन में, वृंदावन कुंज गलिन में, वृंदावन कुंज गलिन में, वृंदावन कुंज गलिन में, वृंदावन कुंज गलिन में। होरी जय हो, होरी जय हो, होरी खेल रहे नंदलाल वृंदावन कुंज गलिन में, होरी खेल रहे नंदलाल वृंदावन
वृंदावन कुंज गलिन में। संग सखा श्याम के आए रंग भर पिचकारी लाए। सब सखा श्याम के आए रंग भर पिचकारी लाए। संग सखा श्याम के आए हो। रंग भर पिचकारी लाए। सब सखा श्याम के आए रंग भर पिचकारी लाए। कान्हा हो। कान्हा हो। कान्हा कर रहे हाल बेहाल वृंदावन कुंज गलिन में। कान्हा कर रहे हाल बेहाल वृंदावन कुंज गलिन में। होरी खेल रहे नंदलाल वृंदावन वृंदावन कुंज गलिन में। होरी खेल रहे नंदलाल वृंदावन कुंज गलिन में। हो वृंदावन कुंज गलिन में। वृंदावन कुंज गलिन में। वृंदावन कुंज गलिन में। वृंदावन कुंज गलिन में। होरी 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 खेल रहे नंदलाल वृंदावन कुंज गलिन में। होरी खेल रहे नंदलाल वृंदावन कुंज गलिन में। होरी खेल रहे नंदलाल वृंदावन कुंज गलिन में। होरी के रसिया की जय हो। श्याम सरकार की जय हो। खाटू नरेश की जय हो। भोले शंकर भगवान की जय हो। नमः पार्वती पदये हर हर महादेव। आज के दिन भोले बाबा को अगर एक फूल भी चढ़ाया जाए तो बाबा अति प्रसन्न होते हैं। तो चलो हमारे पास हाथ में फूल हो या न हो, लेकिन शब्द रूपी फूल हमारे पास हैं। एक बार जोरदार जयकारा लगाकर भोले बाबा को शब्द के पुष्प अर्पित करते हैं, ठीक है ना? हाँ, ऐसी ध्वनि लगे कि सीधे बाबा के पास कैलाश पहुंचे आवाज, ठीक है ना? नमः पार्वती हर हर महादेव। सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत आशीष। कुछ बोलना चाहेंगे? चलिए आप माइक ले लीजिए। सबसे पहले बड़ी जोर से जयकारा लगाएंगे, बोलो श्री भागवत भगवान की जय हो। श्री कृष्ण जी महाराज की जय हो। मेरी राधे रानी सरकार की जय हो। बताओ सबने कथा का कितना मजा लिया है। और नाचोगे क्या भैया? महाराज जी अभी खेल बाकी है जी, अभी वही बात नहीं, और खेल लेंगे। सबसे पहले हम व्यास गद्दी को सपरिवार नमन करते हैं। आचार्य श्री कृष्ण गोपाल जी सुवेदी, जिन्हें बड़े प्यार से गोपाला भी कहा जाता है। तो क्या मुस्कान है गोपाला की। जय हो जय हो। बाबा को हम साष्टांग नमन करते हैं। मंच पे विराजमान हमारे मूल पंडित कमले पंडित जी, श्री कृष्ण गौतम जी, हमारे हनुमान जी सुंदर जी, तुलसी जी, विष्णु जी, सुरेश प्रभु जी का बहुत 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 आभार मेरा परिवार करता है। मंच पे विराजमान नारदीय संगीत एंजॉय करने वाले सारे के सारे 6 के 6 नहीं है 600 के बराबर है जो उनसे। इनका मेरा परिवार तहे दिल से बड़ा शुक्रगुजार आभार है। ऐसा संगीत रोज सुनने को मिले कानों में, ऐसी भावना रहती है करने के लिए। इनका भी हम बहुत 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 आभार व्यक्त करते हैं चीज़ करने के लिए। मेरा परिवार, मेरी बहनें, मेरी बुआएं, मेरा प्यार, मेरी आन है असल में, वो वही मेरी आन हैगी। मेरे भाई वधू, मेरे 4 बच्चे, मेरी बान है, और मेरे दोनों जमाई सुभाष जी, अमित जी, सह परिवार मेरी शान है। इस शान से ही मैं आज इस काइयों में इंजॉय कर रहा हूँ करने के लिए। जय हो। इन सबको बहुत 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 मेरा सारा पुण्य इन दोनों बच्चों पर अर्पित हो जाए करने के लिए। ऐसी मेरी दिल से भावना है करने के लिए।
जय हो मेरे प्रभु। भूषण जी कुछ कहना चाहेंगे? भूषण भाई। परम पूज्य महाराज श्री, समस्त धर्म प्रेमियों की ओर से आपके चरणों में मेरा चरण वंदन। जो 7 दिन कथा आपने हम सभी धर्म प्रेमियों को सुनाई, आपने भी महसूस किया होगा और हम तो कर ही रहे हैं, सभी मंत्र मुग्ध हैं। मैं सभी धर्म प्रेमियों की और गर्ग परिवार की ओर से आपके चरणों में चरण वंदन करता हूं। आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं कि आपने ना सिर्फ हमें श्री मद् भागवत कथा ज्ञान के परिचय के बारे में बतलाया, हमें अपना वास्तविक जीवन कैसे जीना चाहिए और हमें आने वाले समय में अपने गृहस्थ जीवन के विषय में, सामाजिक राजनीतिक जीवन के विषय में किन किन वस्तुओं का, बातों का ध्यान करना चाहिए, उसके विषय में भी आपने हमें विस्तार पूर्वक बताया। फिर भी हम इंसान हैं, गलतियां हुए बिना हमसे रहती नहीं, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि जितनी भी आपकी शिक्षाएं हैं उन पे हम चलें। इसीलिए मैं आपके बीच में आया और बहुत बहुत आपका धन्यवाद जो आपने हमारे को इतनी शिक्षाएं दी। और हमारे परिवार के मेरे भाई सुनील गर्ग जी ने भी 2.5 किलो चांदी बाबा जी के डेरे में देने का मन बनाया है। मैं उनका भी परिवार का, हमारे परिवार का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद महाराज जी, आपके चरण पुनः आशीर्वाद। आशीर्वाद। मुझे बहुत कुछ कहना था पर मेरी सेहत अलाउ नहीं कर रही। मैं सिर्फ व्यास जी से एक ही क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, आपका गला कैसे ठीक रहता है? आप 4 घंटे कैसे बोल पाते हो? मैं कथा नहीं करता जी, यहाँ तो हनुमान जी महाराज करते हैं, तो हनुमान जी का तो सही रहता है। शायद यही सच है। आपने ध्यान नहीं दिया होगा, मैं केवल गले की बात नहीं है, मैंने हनुमान जी महाराज का ये चोला डाला हुआ है। मैं एक पैर को दूसरे पैर में भी नहीं चेंज करता, कभी आपने गौर से देखा होगा तो। मैंने जिस आसन पे बैठा हूँ इसी आसन पे बैठता हूँ। ये केवल हनुमान जी महाराज करते हैं, मैं करने वाला कुछ नहीं हूँ। अब गला बैठेगा कल से। व्यास जी ये आपकी महानता है। नहीं, मेरी नहीं है, सब हनुमान जी महाराज। मेरी तबीयत इतनी खराब थी, मैं हर 2 घंटे में बुखार की दवाई ले रही हूँ। मुझे ठंड लगती है, फिर पसीना आता है, और लेकिन बड़ी मज़े की बात है कि जब आनंद का क्षण आता है मैं एकदम ठीक हो जाती हूँ, घर जाती हूँ मैं फिर बीमार हो जाती हूँ, और लेकिन मैं व्यास गद्दी के सामने एकदम ठीक हो जाती हूँ। ईश्वर ठीक रखे और आपको। मुझे जो भी कहना है वो मैं कल कहूँगी। मेरा समस्त कुनवा गर्ग परिवार, नरुमल गर्ग परिवार महाराज जी का, इस गद्दी पे व्यासपीठ पे विराजमान सभी पंडितों का, म्यूजिशियंस का बड़े दिल से सह परिवार बहुत 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 आभारी हैगा। कल के प्रोग्राम के लिए कल सवेरे 8:15 बजे हम लोग मूल पाठ करेंगे। 9:15 बजे से हवन स्टार्ट होएगा, 12:30 तक हवन की पूरी समापन होएगा। फिर हम लोग लंच करेंगे। लंच के बाद महाराज जी सभी लोगों को अपने हाथ से कलश वितरण करेंगे। तो प्रोग्राम में इस टाइप से सहयोग कीजिए करने के लिए। ब्रेकफास्ट पे सबको आना आएगा। 9:15 बजे के बाद एंट्री अलाउड नहीं है कि ध्यान रखना करने के लिए भैया, कभी लेट आओ करने के लिएगा। 9:15 बजे के बाद टोकन मिलेगा बाहर खड़े होने का 10 मिनट के लिए कम से कम हर एक बंदे को। सारे के सारे सह परिवार आएंगे, अपने पतियों के साथ आएगी जिन्होंने कलश ले रखा करने के लिए आएगी, और सभी अपने माता पिता भाई बच्चों के साथ में सब कुटुंब आएंगे। ये मेरी भावना है कि कृपा से स्वीकारिए। जय हो। जय। आइए आरती करें। आरती के लिए श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दी। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दी। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से तार दे। ये भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तार दे। ये शांति गीत पावन पुनि
बनाने वाला, ये सात गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये मधुर बोल भगवंत कोल, सत्यमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भगवंत कोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से तार दे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तार दे, पापियों को पाप से तार दे। श्री पापियों को पाप से तार दे। बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ, बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाओ प्यारे तुमको रिझाऊं। बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ, बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ। और मुकुट तेरे शीस पे सोए, मोर मुकुट तेरे शीस पे सोए। ओ प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलिहारी में जाओ, देख छवि बलिहारी में जाओ। बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी। ओ जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के दर्शन पाओ, उन चरणों के दर्शन पाओ। बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ, बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि शरणों में मैं शीश झुकाऊं, हरि चरणों में मैं शीश झुकाऊं। मेरे बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ, बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। प्यारी छवि में हृदय लगाओ, एक छवि बलिहारी में जाओ। बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ, बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ। ओ आरती गाओ करे आपको मनाऊं, आरती गाओ करे आपको मनाऊं।
आपको मनाओ लाला तेरे गुण गाओ, आपको मनाओ लाला तेरे गुण गाओ, भाग्य बिहारी तेरी आरती गाओ, भाग्य बिहारी तेरी आरती गाओ। कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंद भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता जगदा त्वमेव, त्वमेव बन्धो जगदा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सभी से करवट निवेदन, सभी अपने स्थान पर खड़े रहे। अभी सबसे पहले व्यास मंच पे विराजमान हमारे प्रभु की व्यास पूजा होगी, उसके बाद में भोग का वर्षा दिया जाएगा, बाबा से आशीर्वाद मिलेगा आप सबों को। सबसे पहले व्यास पूजा होगी। गुरुजी एक मिनट। सरस्वती भगवती गुरुजी कथा प्रकाशेन मदज्ञानबाहुरपरोहरि अवाललोचन संवर भगवान। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अब परिवार के कोई भी सदस्यगण व्यास पूजा में सम्मिलित होना चाहते हो, उनका स्वागत है। हमारे गांव के, हमारे परिवार के लोगों से नम्र निवेदन है कि बाबा खुशीनाथ जी के पास में जाकर भी आशीर्वाद लीजिए। साथ के अंदर सभी से करने मिलती है कि बाबा के पास जाओ, फोटो खिंचवाओ, आशीर्वाद लो, धन लूटो।
जीवन की पतवार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। महल में बदल गई सुदामा की झोपड़ी, सुदामा की झोपड़ी महल में बदल गई। जिंदगी में गम मिले कभी गम मिले, कन्हैया के प्यार में आया दरबार। कुछ नहीं हो सका, नहीं हो सका, कुछ नहीं हो सका। लीला बड़ी अपार आंसू खुशी में ढल गई। सुदामा की झोपड़ी महल में बदल गई, सुदामा की झोपड़ी। श्री श्याम कहानी बनी कमल गई। सुदामा की झोपड़ी महल में बदल घटना रहा, सारी विपदा टल गई। सुदामा की झोपड़ी महल में बदल गई। कन्हई कष्ट ना रहा, सारी महल में बदल गई। गाना कैसी की अभी बाबा को दिलवाना मौसी जी बारी आ जाएगा जो ठीक है भाई। बदल गई सुदामा की झोपड़ी, सुदामा की झोपड़ी महल में बैटरी लेना